होने वाले गैस सिलेंडर है उसकी कीमत भी 2000 रुपया पार कर गया है। रेल भाड़ा की बात करें तो रेल में पहले जो कीमत थी और अब में इतना अंतर आ गया है। कांग्रेस के समय में यात्री जो भाड़ा है वो 32 पैसे प्रति किलोमीटर था, अब वो बढ़ के 1 रुपया 10 पैसा हो गया है। इसका मतलब ये है कि 343% की वृद्धि। जो प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये मिलता था अब वो बढ़ के 30 रुपया हो गया है। मतलब जनता को लूटने में कोई कसर ये सरकार नहीं छोड़ रही है। और महंगाई के जो प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ रहा है, आप देखे होंगे कि अभी 1 जनवरी से कपड़ों में भी 5% से बढ़ाकर उसको 12% करने का निर्णय था, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी ने, आम जनता ने, व्यापारियों ने इसका विरोध किया और ये 5 राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं उसके दबाव के चलते उस निर्णय को वापस लिया और 12% से फिर से 5% कर दिया गया। अब तो जूते चप्पल में भी उन्होंने जीएसटी लगा दिया है 5% से बढ़ा के 12%। तो लगातार आप देखेंगे कि फूड डिलीवरी जो सेवाएं हैं उसमें भी जीएसटी उन्होंने लगा दिया है। एटीएम में पैसा निकालेंगे उसमें भी आपको सरकार को टैक्स देना होगा। आप ऑनलाइन टैक्सी या ऑटो भी बुलाएंगे उसमें भी आपको चार्ज देना होगा। तो कार और ऑटोमोबाइल भी खरीदेंगे अब वो 2.5% तक के महंगा हो गया है। स्टील और सीमेंट की कीमत आसमान छू रहा है, जहां 400 प्रति बोरी अभी मिल रहा है और उसी प्रकार सीमेंट अब 60,000 65,000 प्रति टन हो गया है। तो ये लगातार 65,000 क्षमा चाहूंगा, वो 6,000 से 6500 हो गया है। तो लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। तो आज स्थिति ये है कि हर चीज में ये सरकार महंगाई बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरे तरफ आमदनी कम हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है और आय में लगातार कमी हो रही है। और ऐसे समय में हम लोगों ने जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उसमें से मैं कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि महंगाई कम करने में जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने उसमें वेट में पेट्रोल और डीजल में कमी की, उसी प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में की ताकि राहत मिल सके। लेकिन हमने कहा कि जो शेष लगाए हैं यदि पूरे उस शेष हटा दिया जाए तो पूरे देश में इसका लाभ मिलेगा। दूसरी प्रकार से हमने आय वृद्धि करने के लिए भी छत्तीसगढ़ में कुछ काम किए हैं, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया किसानों के जो धान है उसे 2500 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे। लेकिन उसमें भी भारत सरकार ने अड़ंगा लगाया कि आप यदि 1 रुपया भी बोनस देंगे समर्थन मूल्य से ऊपर तो आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। ये सभी राज्यों के लिए लागू किया गया और उसमें हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और 9,000 रुपये प्रति एकड़ हम दे रहे हैं। तो इस साल तो वो 2500 रुपये से बढ़ के 2540 रुपया हो गया। जहां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसानों ने लगातार 14 महीना जो आंदोलन किया और 3 काले कानून वापस करने की बात कही, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों ने विधानसभा में इसका विरोध किया, प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद भी वो 14 महीने तक के किसान डटे रहे। भारत सरकार कभी उन्हें ठलुआ कहते रहे, कभी पाकिस्तान के एजेंट कहते रहे, कभी वो चीन परस्ती कहते रहे। तो हर प्रकार से अपमानित करने का काम किया। उसके बाद भी किसान डटे रहे, हम सबका समर्थन रहा। जब चुनाव नजदीक आया तब उन्होंने कहा इसे हम वापस लेते हैं 3 काले कानून। लेकिन उसके जो पंचायत मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने फिर से कह दिया ये कानून अच्छा है और हम कभी भी ला सकते हैं। इसका मतलब उसकी नीयत ये है किसानों के आय किस प्रकार से कम हो। तो उसके लिए 2 काम उन्होंने किए। एक तो उसके उत्पाद को खरीदो मत, दूसरी तरफ डीएपी और यूरिया की पूर्ति ठप कर दो। पूरे देश में यूरिया और डीएपी की सप्लाई में कमी की गई है तो सीधा इसका प्रभाव उत्पादन पे पड़ेगा। उत्पादन कम होगा तो किसानों के आय में कमी होगी। एक काम उन्होंने किया। दूसरा, नौजवानों को जो रोजगार देने की बात कही थी वो सब उन्होंने बंद कर रखा है।
तो आज बेरोजगार, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, वो रोजगार तो मिल नहीं रहा है। जो रोजगार प्राप्त थे उनके भी रोजगार छीन गए इस कोरोना काल में, नोटबंदी और जीएसटी के कारण से। तो लगातार किसानों को दाम नहीं देना और नौजवानों को काम नहीं देना, इस नीति पे ये सरकार चल रही है। तो ये आज के विषय था जिसके बारे में मैंने चर्चा की। अब सवाल करेंगे या फिर सिद्धू जी बोले? एक बार वो किताब हम लोग सब मिलके, सिद्धू जी अगर आपकी अनुमति हो तो लॉन्च कर दें। हो गया जी? जी कोशिश मैं आप अपना मैं तोड़ दूँ। अरे जी जी, सबसे पहले तो मैं बघेल साहब का खैर मकदम करता हूं। पुराने दोस्त हैं, चुनाव में भी मैंने इनके साथ काफी अरसा बिताया। बहुत ही परिपक्व पॉलिटिशियन हैं, लीडिंग लाइक कांग्रेस के बड़े नेताओं में। उसके अलावा I welcome a very astute intellectual पवन खेरा साहब, जिनका आगमन जैसे बाहर आती है वैसे कांग्रेस भवन में हुआ है। तो सर आप आए, बाहर आई। अब मैं आज के मुद्दे की बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मुद्दा थोड़ा हटके है। बघेल साहब ने दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है। There is always a mood of the nation, और वो जो नब्ज है ना दुखती हुई, उस पे जब हाथ रखता है तो और दर्द होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ दुखती हुई नब्ज पे हाथ नहीं रखती, इनसे निजात देने के लिए भी समस्याओं के हल देती है। जैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ में किसानों की जिंदगी बहुत बेहतर कर दी है। हर वर्ग में एक, जिनको कहते हैं ना, सर्वपक्षी विकास, वो हुआ है। अब मैं इसका तोड़, जो पंजाब मॉडल बड़ा अहम हिस्सा है हमारे मैनिफेस्टो का, इससे निजात दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं उस पर बात करता हूं। इट ड्रॉज इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द विजन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर साहब, और ये बाबा नानक की जो हमारी सबसे बड़ी राह दी गई है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत पला, ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है इस इलेक्शन में। फिर चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, किसान, महिलाएं, यूथ, लेबर, एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज में कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, व्यापारी या फिर कारोबारी, ये जो मैं आपके सामने लाया हूं बड़ा केयरफुली रिसर्च्ड है, बैक्ड विद प्रॉपर पॉलिसी, और उसके साथ साथ इट इज ड्रिवन बाय एम्पल फंड्स दैट आई विल टॉक अबाउट। वो रिसोर्स क्या होगा, माफिया को मार के मैं उसके बारे में बहुत बात कर चुका हूं। लेकिन आज का इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी जी एक नई सोच, नई उमंग और नई तरंग के साथ लेके आए हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट साहब, रोजगार। कोई कुछ कहता रहे, इस इलेक्शन में जितनी भी रिसर्च हुई है, करीब करीब 40% लोग ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब में। पंजाब की उसारी के लिए, उसके उत्थान के लिए एक नई सोच की जरूरत है जो सबका भला कर सके, एक नई सोच जो अगली पीढ़ी में निवेश कर सके। हम अगले इलेक्शन के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, जो बेटियों को
पढ़ाने के लिए हौसला दे सके, जो एक नई सोच युवा को रोजगार दे सके, उसे काबिल बना सके, खुद मुख्तियार अपने पैरों पे खड़ा कर सके और उसे यह एहसास दे सके कि आप यू आर नॉट अ जॉब सीकर, यू आर अ जॉब क्रिएटर। अब मैं जब यह बात करता हूं इस सोच की, हर बार जब इलेक्शन आता है तो लोग बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से खोखले लेके खड़े हो जाते हैं। 2015 में कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 26 लाख, कोई कहता है जी 20 लाख, बस हवा में एक किला बनाया, नींव नहीं होती। अरविंद केजरीवाल साहब ने 2015 में 8 लाख जॉब्स का प्रॉमिस किया, न्यू जॉब्स, और आरटीआई बताती है 440 मिले, केवल 440 जॉब्स। मैं ये इंफॉर्मेशन आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं, बट मैं एक और इसमें बात करना चाहता हूं कि जब 2020 का उनका मैनिफेस्टो आया साहब, तो जॉब्स वर नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट मैनिफेस्टो। जॉब का जिक्र भी नहीं हुआ, जॉब्स उड़ गए हवा में। 2020 में उनके मैनिफेस्टो में किसी एक जॉब को देने की भी बात नहीं आई। उसके बाद वो यहां आए और उन्होंने कहा अपनी पर्चियां संभाल के रखना, भूलना मत। मैं पंजाबियों से भी वार्तालाप कर रहा हूं, भूलना ना भाई। वो 25-26 लाख पर्चियां जड़ियां दित्तियां सी, तुसीं सांभ लेना, क्योंकि अगर हाउस होल्ड देखेंगे तो वो 25-26 लाख जॉब बनते हैं। वो शगुफा शुरली छोड़ के वो अपने पहले वायदे का ढकोसला करके वापस चले गए थे। आज तक किसी ने भी होलिस्टिक रोड मैप नहीं दिया है जॉब्स का। आज तक किसी ने भी यह नहीं कहा कि इत्थे इस दफ्तर दे विच इस तरह जॉब देंगे। अगर आप केजरीवाल से पूछें कि केड़ियां जॉब्स और केड़े दफ्तर दे विच, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये जो जॉब स्पेसिफिक चीज है, रोड मैप with definitive numbers for employment that we will generate with the Punjab model. Each point of the Punjab model is interlinked with each other. It is entwined. So मैं सबसे पहला जो पंजाब मॉडल का जॉब गारंटी है साहब, वो ये है कि हम लोग 5 लाख जॉब्स in the next 5 years, urban employment guarantee mission. Skilled, semi-skilled और unskilled labor को जितने भी हैं, हम लोग 40,000 मिनिमम और 50,000 मैक्सिमम पर ईयर, we guarantee that 5 lakhs, and I repeat it. इसमें जो सर्विसेज की बात की गई है, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे वो शहर को साफ करने की बात हो, चाहे कोई और सफाई का मुद्दा हो, हम ओपन एंडेड गारंटी नहीं दे रहे। हम आपको बता रहे हैं कि चाहे वो डिजिटल पंजाब, लोगों की सरकार लोगों के द्वार जाए, और 170 सर्विसेज, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस, किसी तरह की भी नक्शा घर का, ऑनलाइन सर्विस 170, चाहे वो हो, चाहे बेसिक अमेनिटीज, क्लीन वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, चाहे मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स हो, रोड्स, फुटपाथ्स, ब्रिजेस, चाहे वो क्राफ्ट रिलेटेड आर्टिजन्स और क्राफ्ट आर्टिजन्स के लिए जॉब क्रिएट करनी हो, ये हम गारंटी देते हैं साहब। मनरेगा की जो आय है, वेज है, उसे 260 से अपग्रेड करके 350 किया गया है। वी विल गिव 350, नॉट एनीथिंग लेस देन दैट, एज फार एज मनरेगा इज कंसर्न। कोई मजदूर पंजाब में ऐसा नहीं होगा साहब, 56 लाख पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई मजदूर ऐसा नहीं